गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। 11 फरवरी 1968 भारत के हर उस नागरिक के लिए दुखदाई दिवस है जो अपने राष्ट्र, सनातन संस्कृति और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता का समर्थक हो। विराम। कारण यही वह मनहूस दिन था जिस दिन हमने दूरदर्शी सोच, समदर्शी सिद्धांत, उत्कृष्ट चिंतन और राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले विराट व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय को खोया था। विराम। अपने आदर्शों एवं विचारों के कारण भारत के लोगों के दिल दिमाग में स्थान बनाने वाले और एकात्म मानववाद की विचारधारा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूत करने वाले तथा जनसंघ के संस्थापकों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के सच्चे सेवक के रूप में सदैव देशवासियों के मानस पटल पर रहेंगे। विराम। नेक्स्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश की राजनीति प्रारंभ हुई तो न तो अपनी कोई दिशा थी और न ही कोई सिद्धांत। वैसे समय में उन्होंने देश को एकात्म मानववाद दर्शन दिया। विराम। इस एकात्म मानववाद का मूल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो समाजवाद और व्यक्तिवाद से अलग सोचने की आज़ादी देता है। विराम। एकात्म मानववाद में देश के लिए एक वर्गहीन, जातिविहीन तथा संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की बात कही गई जो साम्यवाद से पूरी तरह अलग है। विराम। इस विचारधारा को विशुद्ध भारतीय चिंतन पर आधारित विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। विराम। पंडित जी का मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से भारतीय संस्कृति का एकीकरण होना चाहिए। विराम। स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में होने के बावजूद घुटन सी महसूस कर रहा है। विराम। इसका कारण यह है कि पश्चिम विचारधाराओं, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और व्यक्तिवाद के कारण मौलिक भारतीय विचारधारा में कमी के साथ ही देश के विकास में बाधा आ रही है। विराम। नेक्स्ट। राष्ट्र निर्माण व जनसेवा में उनकी तल्लीनता के कारण पंडित जी का अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा। विराम। यही कारण रहा कि उनके विचारों ने उन्हें अन्य लोगों से अलग साबित कर दिया। विराम। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। विराम। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। विराम। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए भारत को एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। विराम।
उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख होना चाहिए विराम। उनका कहना था कि भारत में रहने वाला, इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है विराम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मत था कि राष्ट्र की निर्धनता और अशिक्षा को दूर किए बिना गुणात्मक उन्नति संभव नहीं है विराम। एकात्म मानववाद के तहत अंत्योदय के वैचारिक प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन मात्र लेखन व उनके चिंतन तक सीमित नहीं था, अपितु संगठन के कार्य से वह जब भी प्रवास के लिए जाते तो वरीयता के आधार पर समाज में अंतिम पायदान पर खड़े परिवारों में ही ठहरते थे विराम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्तिगत व सामुदायिक जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे वर्तमान समय में समाज में जीवन को भी एकात्म मानववाद से निकले मूल्यों व संस्कारों को आत्मसात करना होगा विराम। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के प्रत्येक पक्ष, फिर चाहे वह विचारक, संपादक, दार्शनिक अथवा अर्थशास्त्री का रहा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने संयोग, समन्वय व सह अस्तित्व को प्रमुख स्थान दिया है विराम। अंत्योदय के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वंचित वर्ग के हित संवर्धन के लिए साझा सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता देने के लिए सम्यक दृष्टि भी प्रदान की विराम। स्टॉप।